सर आपने जब 88 से इंसर्जेंसी देखी और उसके बीच में जब 90s में काफ़ी पीक पर आ गई कि बाहर से भी मिलिटेंट्स आ रहे हैं कि फॉरेनर्स भी जो लोकल मिलिटेंट्स हैं उनके साथ ऑपरेट कर रहे हैं, और जो अभी रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स हुए, तो सब तीनों में कुछ अंतर है या कोर वही रहा इंसर्जेंसी का? देखिए, ये चीज़ें फेज वाइज मैं आपको बताता हूँ। एक फेज था जिसको हम इंसर्जेंसी कह सकते हैं। इंसर्जेंसी हम तब कहते हैं कि जब पॉपुलेशन सपोर्ट जो है वो मिलिटेंट आर्म ग्रुप्स के लिए ओवरवेलमिंग होता है और वो फंक्शन करते हैं एज एन आर्मी। जैसे आप दिखते हैं, मतलब जैसे म्यांमार में आपको दिखेगा, तो वो लिटरली वर्दी पहनेंगे, उनका उन्हें स्ट्रक्चर होगा, वो मतलब घूमते हैं। जैसे वो ज़माने में परेडें होती थी, मुझे याद है कि टंकीपुरा श्रीनगर में डीसी के ऑफिस से मतलब मेरे ख्याल से 300-400 गज आगे जाके 14 अगस्त को एक सन में मैं गया था, तो मुझे लिटरली मैं वहाँ जब पहुँचा तो चौक के ऊपर झंडा लगा के वो मिलिट्री सलामी दे रहे थे। तो वो इंसर्जेंसी का फेज। ये किस साल होगा सर? दिस मस्ट बी व्हाट 91 के, हाँ सर। तो वो था। उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो चीज़ें जो है वो सिक्योरिटी की एक्शंस होते हैं, फिर उनकी अपनी गलतियां होती हैं। क्योंकि हमको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो हम फिगर देते हैं कि इतने लोग कश्मीर में मरे, जो पाकिस्तान की तरफ से होता है कि भाई 50,000 आदमी मर गया, लाख आदमी मर गया, खैर 50,000 के आगे पीछे वो फिगर है। उसमें बल्क जो लोग मरे हैं वो सिविलियंस मरे, और सिविलियंस वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं मारे, वो मिलिटेंट्स के मारे हुए। और ये नैरेटिव में कभी बात आती ही नहीं। वो तो पूरे का पूरा, चाहे वो मिलिटेंट था या फोर्सेस के आदमी थे, वो सब एक फिगर बना के दिखा देते हैं कि सब इतने हजार लोग मारे गए, मगर उसमें बल्क जो लोग थे वो एक्चुअली मिलिटेंट्स ने मारे, और ज्यादातर उसमें कश्मीरी मुसलमान थे। तो वो फैमिलीज थी जिन्हें सफर किया था, जो उनका सपोर्ट में नहीं थी, और उनको अगर हम टैप इन करते तो वो धीरे धीरे जो वो सपोर्ट बेस खत्म होने लगा, क्योंकि उनका बिहेवियर भी क्रिमिनलाइज हो गया था। तो जो हमने फिर वो एक स्टेज देखा जिसको हम मिलिटेंसी कहते हैं। मिलिटेंसी में ये कि वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत टूट गया, मगर वो ऑर्गेनाइज बैंड्स घूमते रहे। फिर वो जब टूटा तो आप आ गए एक स्टेज में जिसको हम कहेंगे मिलिटेंसी में सपोर्ट कम हो गया, सब्सटेंशियली कम हो गया। तो आपके पास एक आइडियोलॉजिकल बेस रह जाता है। जैसे आपकी सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, जो खैर मैं ये कहूँगा कि उनका एक फैक्शन ज़रूर सपोर्ट करता है, जैसे लश्कर को करता है। फिर देवबंदी का एक फैक्शन होता है जो जैसे जैश मोहम्मद को सपोर्ट करेगा। तो हर एक रिलीजियस ग्रुप के अंदर कुछ एक फैक्शंस होते हैं, क्योंकि ये हमको ये याद रखना चाहिए कि ये जो जितने फैक्शंस हैं ये ट्रांसनेशनल है। अगर आप याद करें तो कोविड के ज़माने में यहाँ पे बंगला मस्जिद निज़ामुद्दीन में मतलब लोगों को निकाला गया, तो वहाँ पे 17-18 कंट्रीज़ के लोग थे सर। बिल्कुल सर। फ्रॉम द तबलीगी जमात देवबंद में। अब वो हरियाणा में किस वजह से वो पैदा हुआ, वो बेसिकली अनपढ़ मुसलमानों को सिखाने के लिए खांदवली थे मौलाना, उनने शुरू किया था। फिर वो बंगला मस्जिद में इस्टेब्लिश हुआ, इसलिए आप देखिएगा तबलीगी जमात का बहुत असर बांग्लादेश में, मगर वो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, सेंट्रल एशिया में भी है, अफगानिस्तान में भी है। तो इस तरह से ये ट्रांसनेशनल जो बेस होता है उसकी एक अपनी कनेक्टिविटी होती है। तो उसमें जब आप किसी को रेडिकलाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं इस काम के लिए, तो वो आपको एक नेटवर्क मिल जाता है। जैसे जब मौलाना मसूद अजहर पकड़े के, जो एक उनके एसोसिएट जिसको हमने जम्मू में पकड़ा था, उसकी जब इंटेरोगेशन हुई थी तो हम लोग खुद बड़े हैरान हो गए थे कि उनका नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है। खैर वो अब धीरे धीरे खत्म भी कर दिया गया, मगर ये कि ये इस तरह की मतलब वो जो बेस चीज़ें हैं ना, वो समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर उसको आप हिट करिएगा तो फिर आप मिलिटेंसी को एक्चुअली जड़ से निकाल सकते हैं। एंड उसके आगे सर फिर मिलिटेंसी के बाद मिलिटेंसी के बाद तो यू हैव व्हाट इज कॉल्ड प्योर टेररिज्म, जो आज हो रहा है। सर देखिए फ़र्क क्या होता है कि मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी में आदमी अपने आप को आइडेंटिफाई होने देता है, वो वर्दी पहनता है। टेररिज्म होता है जब वो समाज के अंदर मिल जाता है। तो आपके साथ वो बैठे हुए कॉफ़ी भी पी रहा होगा, किसी दुकान के ऊपर सेल्समैन होगा या कुछ और काम कर रहा होगा, फिर वो कभी उठ के जाके एक एक्ट ऑफ टेररिज्म करके आके वापस बैठ जाएगा। तो अपने मालिक से कहेगा कि जनाब मैं नमाज पढ़ के आया, तो गया 2 पुलिस वालों को गोली मार के आके चुप करके बैठ जाएगा, जो हुआ। ऑब्जेक्टिव अभी टेरराइज करना हो गया है। टेररिज्म का एक बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट होता है। अब जैसे आज जम्मू कश्मीर में कोई अगर इंसिडेंट होता है तो पूरे देश में दुहाई तौबा मचने लगती है। एक ज़माना ये भी था कि जब एक साल के अंदर 2100 इंसिडेंट्स होते थे, 2100 इंसिडेंट्स, ठीक है। आज वो 100 से कम है।
तो मगर हमको ये भी बहुत मतलब खतरनाक लगता है। जब 2100 इंसिडेंट्स होते थे, अखबार में रोज आदमी पढ़ता था, उसको लगता था चलो आज 2100 नहीं, मतलब इस साल 2100 नहीं हुए, सिर्फ 2000 हुए, तो चलो 100 तो कम से कम हुए। मगर हमारी अपनी टॉलरेंस लेवल भी थोड़ी सी कम होती जाती है, जो अच्छी बात है, हम क्यों एक्सेप्ट करें। मगर ये कि मतलब ये भी एक नेशनल नैरेटिव बन जाती है। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।